नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताने जा रहा हूं जो उन्हें मारने के लिए दरवाजा खटखटाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अजनबी आदमी आया। उसका चेहरा हमेशा ढका हुआ था और उसकी आंखों में गहरी सन्नाटा था। गांव वालों ने उसे कभी पहले नहीं देखा था और उसकी उपस्थिति किसी अजीब डर का एहसास देती थी। रात का समय था जब वह आदमी गांव की गलियों में टहलता हुआ एक एक घर के दरवाजे पर पहुंचता। वह दरवाजा खटखटाता और कहता, मैं एक संदेश लाया हूं। दरवाजे पर खड़े लोग पहले तो आश्चर्यचकित होते, लेकिन फिर जिज्ञासा के चलते दरवाजा खोल देते। जैसे ही दरवाजा खुलता, वह आदमी अंदर घुसता और कुछ देर बाद कोई न कोई दर्दनाक घटना घट जाती। अगली सुबह घर में केवल खून ही खून बिखरा मिलता और मृत शरीर की पहचान मुश्किल होती। गांव वाले इस रहस्य को लेकर घबराए हुए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी कौन है और वह क्या चाहता है। लेकिन एक बात जो सभी को एक जैसी लगती थी, वह थी उसकी आंखों में मौजूद अजीब सी शांति और निर्दयता। हर बार जब वह दरवाजा खटखटाता, एक अनजाना डर सभी के दिलों में समा जाता। एक रात गांव के एक युवा लड़के अजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का हल निकालेगा। अजय को अपने घर में अकेले होने का फायदा मिला। जैसे ही उस आदमी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, अजय ने डर को परे हटाते हुए दरवाजा खोल दिया। क्या तुम मुझे बचा सकते हो? अजय ने पूछा, लेकिन आदमी का जवाब नहीं था। वह सिर्फ अंदर घुसा और अजय के सामने खड़ा हो गया। तुमने क्यों मुझे आने दिया? अजय ने कहा, क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो? आदमी ने धीरे धीरे सिर झुकाया और कहा, तुम लोग नहीं समझ सकते। मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था क्योंकि यह मेरा पाप था। मुझे शांति चाहिए। अजय ने उसके शब्दों को सुना और फिर समझने की कोशिश की। क्या तुम वह हो जो पिछले कई दिनों से लोगों की जान ले रहा है? आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, मैं वह नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मैं केवल वह हूं जो उनके दरवाजे पर खड़ा था। मैं एक घिनौने पाप की सजा भुगत रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक दिन दरवाजे को खोला और उसमें से एक ऐसी शक्ति को जगाया जो अब मुझे पीछा कर रही है। मैं उसे हर घर के दरवाजे पर ढूंढता हूं ताकि वह मुझसे फिर से संपर्क करे। लेकिन हर बार जब दरवाजा खुलता है, वह शक्ति मुझे सजा देती है। मैं उन्हीं घरों के मालिकों को मारता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि अब कोई मुझे बचा नहीं सकता। अजय अब समझ चुका था कि वह आदमी किसी न किसी तरह से एक भयंकर शाप का शिकार था। लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। क्या तुम अब भी वही काम करोगे? अजय ने पूछा। आदमी ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब तक तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहूं, तब तक यह जारी रहेगा। अजय ने ताबड़तोड़ फैसला लिया। उसने उस आदमी के हाथ में एक पुरानी धार्मिक किताब रख दी। तुम अपने पाप से मुक्ति पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना अंत करना होगा। तुम केवल इस किताब को खोलकर अपने दोषों का एहसास करो और फिर शांति से अपना जीवन समाप्त करो। तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है। आदमी ने किताब को लिया और उसकी आंखों में एक अजीब सा बदलाव आया। वह धीरे धीरे मुड़ा और बिना कुछ बोले दरवाजे से बाहर निकल गया। अगले दिन गांव वाले जब उसके घर गए तो उन्होंने देखा कि आदमी अपने कमरे में मृत पड़ा था और उसके पास वही किताब रखी थी। लेकिन क्या उसकी आत्मा को शांति मिली? यह रहस्य अब भी गांव वालों के लिए एक सवाल है। कोई नहीं जानता कि उस दरवाजे के पाप को कैसे समाप्त किया जाए, लेकिन गांव में अब रात के समय जब कोई दरवाजा खटखटाता है, लोग डर के मारे घरों के अंदर छुप जाते हैं।
क्योंकि वह आदमी, या कहें कि वह शापित आत्मा, अभी भी कहीं न कहीं इंतजार कर रही है। अजय के दिल में यह ख्याल बार बार आ रहा था कि वह जो कुछ भी देख चुका था, क्या वह सच था? क्या वह आदमी वाकई शापित था, या फिर कुछ और था जो उस रहस्यमयी दरवाजे से जुड़ा हुआ था? अजय ने वह किताब अपने पास रख ली थी, जिसे उसने उस आदमी को दी थी। वह सोचता था, शायद इस किताब में कुछ ऐसा हो जो इस भयावह घटना की असल वजह को उजागर कर सके। कुछ दिन तक शांति रही, लेकिन एक रात ऐसा हुआ जो अजय के लिए एक खौफनाक सच का पर्दा उठाने वाला था। गांव में एक नई लड़की आई थी, जिसका नाम शबनम था। वह शहर से आई थी और गांव के बाहरी हिस्से में रहने लगी थी। शबनम ने अजय से दोस्ती की और दोनों में अच्छी समझ बन गई। एक शाम शबनम ने अजय से कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट है, क्या तुम ठीक हो? अजय ने उसे बताया कि कैसे उस अजनबी आदमी ने उसे अपनी कहानी सुनाई थी और कैसे वह दरवाजे का पाप अब भी गांव में डर फैलाने का कारण बन रहा था। शबनम ने उसे आश्वस्त किया कि वह मदद करेगी और दोनों मिलकर उस किताब के रहस्यों को समझने की कोशिश करने लगे। एक रात जब वे किताब का अध्ययन कर रहे थे, शबनम की आंखों में एक अजीब चमक आई। अजय, मुझे लगता है मैं कुछ समझ गई हूं, उसने कहा। यह किताब सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह किसी बहुत पुराने शाप का हिस्सा है। यह दरवाजा कोई साधारण दरवाजा नहीं था। यह एक पाप का दरवाजा है जो किसी समय एक विशाल और खतरनाक शक्ति से जुड़ा था, और जिस व्यक्ति ने इसे खोला था उसे उसी शक्ति का शिकार होना पड़ा। अजय ने ध्यान से सुना। तुम कह रही हो कि वह दरवाजा अब भी किसी अजीब शक्ति से जुड़ा हुआ है? हाँ, शबनम ने कहा, यह दरवाजा सिर्फ उस आदमी के लिए नहीं था। दरवाजे के पास की जमीन, वह स्थान, वह घर, सभी किसी पुराने अनुष्ठान से जुड़े हुए हैं। यह दरवाजा उन आत्माओं का मार्गदर्शन करता था जो कभी पापी थीं और अब उन्हें सजा दी जा रही है। जब उस आदमी ने इसे खोला तो वह केवल शिकार नहीं हुआ, वह उस शक्ति का वाहक बन गया। अजय का दिल दहला। तो अब क्या होगा? क्या हम कुछ कर सकते हैं? हमें उस दरवाजे तक पहुंचना होगा, शबनम ने दृढ़ता से कहा। लेकिन हमें पहले यह समझना होगा कि वह दरवाजा कहाँ है, और इस किताब से जुड़ी सभी पुरानी कहानियां खत्म करनी होंगी। यह केवल उस आदमी का पाप नहीं था, यह एक बड़ी साजिश है, एक शाप है जो अब भी इस गांव को अपने घेरे में लिए हुए है। अजय और शबनम ने मिलकर गांव के बुजुर्गों से जानकारी जुटानी शुरू की। बहुत से लोग डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन कुछ ने बताया कि पहले यह गांव एक बड़ा धार्मिक स्थल हुआ करता था। यहाँ एक मंदिर था जो बहुत पुराना था, और उसी मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना था जहाँ पापियों की आत्माओं को बंधक बनाया जाता था। उस मंदिर में एक प्राचीन दरवाजा था जिसे कभी बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि जो भी इस दरवाजे को खोलेगा उसे सजा दी जाएगी, और वह दरवाजा एक जाल बन जाएगा जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगा। अजय और शबनम ने तय किया कि उन्हें इस तहखाने तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, दोनों ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा था। दरवाजे के पास एक असहनीय ठंडक थी और हवा में एक गहरी सांस की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी बोझ ढो रहा हो। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, वही शक्ति, वही भयावह एहसास फिर से जाग उठा। अजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई घना साया उसके ऊपर मंडरा रहा हो। वह तेजी से पीछे हट गया। यह नहीं है, उसने कहा। यह दरवाजा हमसे खेलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शबनम ने कहा, नहीं, यह दरवाजा अब हमें ही खोलना होगा।
हमें यह करना ही होगा, चाहे जो हो। अगर हम इसे नहीं खोलेंगे तो यह शक्ति हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और गांव में यह डर का राज हमेशा के लिए कायम रहेगा। शबन ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक गहरी काली हवा बाहर आने लगी और उसके साथ अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं। दरवाजे के भीतर एक खौफनाक दृश्य था। एक विशाल काले जलजले जैसी चीज वहां खड़ी थी और वह चीज धीरे धीरे जीवित होती जा रही थी। अजय ने देखा और शबन ने भी कि वह दरवाजा केवल एक दरवाजा नहीं था, वह उस पाप की आत्माओं का मार्ग था जो कभी इस गांव में अत्याचार और हिंसा करने आए थे। वह दरवाजा उस पाप को फिर से जीवित करने वाला था। अब केवल एक ही तरीका था, वह दरवाजा बंद करना था, लेकिन इसके लिए अजय और शबन को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ सकती थी। हम अब इसे बंद कर देंगे, शबम ने दृढ़ स्वर में कहा। हमें इस पाप को पूरी तरह से खत्म करना होगा। और इसी के साथ दोनों ने मिलकर उस दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद गांव में शांति लौट आई। लेकिन सवाल यह था कि क्या उस दरवाजे को पूरी तरह से बंद किया जा सका? क्या वह शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी? गांव में अब भी लोग कहते हैं कि अगर कभी रात के अंधेरे में कोई दरवाजा खटखटाए तो वहां वही पुरानी शक्ति वापस लौट सकती है। गांव में कुछ सालों तक शांति रही। अजय और शबन ने सोचा था कि वे उस पुराने दरवाजे और उसके भय को हमेशा के लिए खत्म कर चुके थे, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में कुछ ऐसे हलचलें होती जो उनके दिलों में शंका और डर का बीज बो देती थीं। हालांकि गांव में कोई और डरावनी घटना नहीं घटी और धीरे धीरे लोग भूलने लगे कि कभी यहाँ एक दरवाजा था जो पाप और आत्माओं का मार्ग था। अजय और शबन ने भी एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में उस दरवाजे का रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। एक शाम जब अजय अपने घर में बैठा था और पुराने समय को याद कर रहा था, तभी उसकी नजर किताब पर पड़ी। वह वही किताब थी जिसे उसने शबन को दिया था और जिसे उस अजनबी आदमी ने अपने हाथों में लिया था। किताब अब भी उसके पास रखी थी और अजय का दिल धड़कने लगा। तभी जैसे ही उसने किताब खोलने की कोशिश की, एक अजीब सी खामोशी कमरे में फैल गई। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। अजय ने अचानक सिर उठाया और उसके चेहरे पर एक खौफनाक साया छा गया। दरवाजा खटखटाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। नहीं, अजय ने मन ही मन सोचा, यह सब पहले की तरह नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने वही अजनबी आदमी खड़ा था। वही आदमी जिसे वह एक बार पहले भी देख चुका था और जिसे उसने मरते हुए देखा था। अजय का दिल धड़कते हुए बाहर निकला। तुम फिर से जीवित हो? अजय ने डर के मारे पूछा। आदमी ने सिर झुकाया और हल्के से मुस्कुराया। मैं जीवित नहीं हूं, अजय। मैं अब भी उस दरवाजे से जुड़ा हुआ हूं। तुमने और शबम ने जो कुछ किया, उससे वह दरवाजा जरूर बंद हुआ था, लेकिन तुम दोनों ने कुछ छोड़ दिया था। और अब वही छोड़ दिया हुआ हिस्सा मुझे फिर से खींचने आ रहा है। अजय घबराया हुआ था। क्या क्या तुम कह रहे हो कि वह दरवाजा फिर से खुल सकता है? हाँ, वह आदमी बोला। वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं हो सकता। एक दिन जब पाप बहुत बढ़ जाए, जब यह दुनिया फिर से भटकी हुई हो, वह दरवाजा फिर से खुलेगा। और जब तक उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाता, तब तक वह कभी शांत नहीं होगा। अजय और शबन दोनों को अब समझ में आ गया था कि उनका काम खत्म नहीं हुआ था।
दरवाजे की शक्ति केवल बंद नहीं की जा सकती थी, उसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा ताकि वह कभी न खुले। और इसके लिए उन्हें उस दरवाजे के स्थान पर फिर से जाना होगा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। जब अजय और शबनम उस पुराने मंदिर तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह जगह अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कुछ उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। वह खंडहर के भीतर गए और वहां उन्होंने पाया वही पुराना दरवाजा जो पहले बंद था, अब फिर से खुल चुका था। अजय ने गहरी सांस ली और शबनम की ओर देखा। अब हमें इसे खत्म करना ही होगा, उसने कहा। हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हमें यही करना होगा। शबनम ने सिर हिलाया। हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमें इसे पूरी तरह नष्ट करना होगा ताकि यह फिर से किसी को नुकसान न पहुंचा सके। जैसे ही उन्होंने उस दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, वही अजीब शक्ति फिर से जाग उठी। हवा तेजी से चलने लगी और दरवाजे से डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। अजय और शबनम ने अपने हाथों में उस किताब को पकड़ा और फिर से वही मंत्र पढ़ने की कोशिश की जो उन्होंने पहले किया था। लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। दरवाजा न सिर्फ खुला, बल्कि वह भीतर से अंधेरे और भय के साथ बाहर की ओर फैलने लगा। अजय और शबनम ने एक साथ हाथ मिलाए और पूरा मंत्र जोर से पढ़ा। जैसे ही उन्होंने आखिरी शब्द कहा, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और एक तेज गूंजती हुई आवाज के साथ वह काली शक्ति गायब हो गई। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य था। अजय और शबनम ने मंदिर की ओर वापस देखा और पाया कि वह दरवाजा अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। जो शक्ति कभी इस दरवाजे के अंदर थी, वह अब समाप्त हो गई थी। हालांकि अजय और शबनम के लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं थी। यह उनके लिए एक एहसास था कि पाप और काली शक्तियां कभी खत्म नहीं होती, वे केवल एक रूप से दूसरे रूप में लौट आती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने उस दरवाजे को पूरी तरह से बंद किया था और शायद अब तक वे सच में उसे नष्ट कर चुके थे। गांव में अब शांति थी, लेकिन अजय और शबनम जानते थे कि जब तक दरवाजे की तरह कोई और शक्ति न आए, तब तक उन्हें अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी होंगी। तो यह हमारी डरावनी कहानी है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।